हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विजय श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल मिसकम 30 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंसंट्रेशन टर्म्स एक्सप्रेस करने के मेथड्स में नॉर्मलिटी के बारे में जानेंगे कि नॉर्मलिटी या नॉर्मलता के टर्म में कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। तो नॉर्मलिटी पहले बता दें होती क्या है। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन लीजिए और उसमें कितने ग्राम इक्विवेलेंट, कितने ग्राम तुल्यांक सॉल्यूट के घुले हुए हैं, वो उसकी नॉर्मलिटी हो जाती है। तो डिफिनीशन देखते हैं इसमें। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स of a solute present in 1 liter of solution। ये डिफिनीशन हो गई। हिंदी में कहें, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ये नॉर्मलिटी हो गई। अब इसको दिखाते किससे हैं? इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन का कैपिटल एन से है। तो नॉर्मलिटी को अगर हम एक्सप्रेस करें तो कैसे दिखाएंगे? नॉर्मलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स of solute upon volume of solution in liter। या कहें इसी को विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या और इसमें विलयन का आयतन क्या लिखा? लीटर में। तो इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये नॉर्मलिटी हो गई। अब ये जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं, ये कैसे निकालेंगे? तो उसको निकालने के लिए देख सकते हैं आप, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो सल्यूट है या जो विलेय है उसका कितना मास है, कितना द्रव्यमान ग्राम में दिया हुआ है वो लेते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं हम उसके इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट यानी तुल्यांकी भार से। तो इसको एक्सप्रेस करेंगे हम वेट ऑफ सल्यूट यानी विलेय का भार ये ग्राम में हो गया और डिवाइड करेंगे इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्यूट
यानी विलेय का तुल्यांकी भार। तो इसकी सहायता से हम निकाल देते हैं और ये निकल जाता है, और फिर जो था हम फाइंड आउट कर लेते हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी जो है वो लैब पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर करना हो तो उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है। लेबोरेटरी में जब इंटरमीडिएट सेक्शन में सॉल्यूशन बनाना सिखाया जाता है तो उसमें नॉर्मेलिटी ही बताई जाती है कि इतने नॉर्मल सॉल्यूशन आपको बनाना है। तो नॉर्मेलिटी पता होनी चाहिए। अगर ये मालूम है तो हम जो सॉल्यूशन आपको बनाना है उसके हिसाब से बना सकते हैं या कर सकते हैं। अब जनरली जो लैब एक्सरसाइजेज होती हैं उनमें बताया जाता है कि इतने ml आपको सॉल्यूशन बनाना है और इतने नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना है। मतलब नॉर्मेलिटी मेंशन कर देते हैं और वॉल्यूम बता देते हैं कि इस नॉर्मेलिटी का, इस सब्सटेंस का इतने ml जो था सॉल्यूशन आपको प्रिपेयर करना है। तो कितना अमाउंट उस सब्सटेंस का चाहिए, उस सॉल्यूट का चाहिए, जिसको कि आप डिज़ाल्व करके रिक्वायर्ड वॉल्यूम जो होगा और रिक्वायर्ड नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन बनाएंगे। तो उसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला आपको बताएं। जो यूज़ किया जाता है वो है W इक्वल्स टू NeV/1000। ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं। इस फार्मूला की सहायता से हम पता कर लेते हैं कि कितना अमाउंट, कितने ग्राम सॉल्यूट या कितने ग्राम कोई रिएजेंट रिक्वायर्ड है हमको दिए गए वॉल्यूम का और दिए गई नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन बनाने के लिए। इसमें बताएंगे वेयर N इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी यानी नॉर्मलता ऑफ सॉल्यूशन, यानी क्या, विलियन की नॉर्मलता, E इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस, यानी पदार्थ का तुल्यांकी भार, और V जो होता है यह वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, मैंने मिलीलीटर में विलियन का आयतन। तो ये अगर आपको पता है तो उसके हिसाब से होता है वो आप बहुत आराम से बना लेते हैं सॉल्यूशन। जैसे मान लीजिए कि हमको फेरस अमोनियम सल्फेट का N/25 सॉल्यूशन बनाना है 250 ml, यानी दिया गया है जो सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है वो फेरस अमोनियम सल्फेट का बनाना है। फेरस अमोनियम सल्फेट, तो इसका सॉल्यूशन बनाना है हमको, और इसका जो इक्विवेलेंट वेट होता है ये 392, ये इक्विवेलेंट वेट है इसका। मान लिया कहा गया कि जो नॉर्मेलिटी होगी सॉल्यूशन की, जो सॉल्यूशन बनाना है, नॉर्मेलिटी सॉल्यूशन की N/25, और जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, जो सॉल्यूशन बनाना है कितने ml बनाना है 250 ml, और ये इक्विवेलेंट मास इसका मालूम है। तो फार्मूला हमारे पास है
फार्मूला यूज़ करेंगे W = NeV/1000। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, नॉर्मेलिटी 1/25, इक्विवेलेंट मास 392 और जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो 250 ml/1000। तो इसको आप देख सकते हैं 25 से इसको कैंसिल आउट करें, ये 10 हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा 3.92 ग्राम। यानी 3.92 ग्राम हम तौल लेंगे, वे कर लेंगे फेरस अमोनियम सल्फेट और 250 ml के मेजरिंग फ्लास्क में उसको डिज़ाल्व करेंगे तो हमको N/25 स्ट्रेंथ का सॉल्यूशन जो था वो मिल जाएगा। तो ये हमने आपको बताया कि नॉर्मेलिटी होती क्या है और सॉल्यूशन जो होता है वो कैसे प्रिपेयर करते हैं। अब नेक्स्ट जो टर्म है कंसंट्रेशन का वो है मोलैरिटी, मोलरता। मोलैरिटी यानी मोलरता। होती क्या है मोलरता या मोलैरिटी? किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, यानी नंबर ऑफ moles of a solute present in 1 liter of solution। इसी को हिंदी में बताया आपको कि किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, तो ये हो गई मोलैरिटी। अब मोलैरिटी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? मोलैरिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम मोलैरिटी के लिए जो एक्सप्रेशन लिखे हो क्या होगा? मोलैरिटी यानी M, ये इक्वल्स टू हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी विलेय के मोलों की संख्या और डिवाइड करेंगे इसको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी विलयन का आयतन और ये हो गया लीटर में, ये हो गया। अब जो नंबर ऑफ मोल्स है सॉल्यूट का वो कैसे निकालेंगे? तो ये बता दें आपको, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी विलेय के मोलों की संख्या इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट यानी विलेय का भार, ये हो गया ग्राम में, बटे
मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी विलेय का और भार। तो इस तरह से हम विलेय के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। और जब विलेय के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं तो जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम देखेंगे कितने लीटर है, उससे डिवाइड कर देंगे, ये मोलैरिटी जो होती है वो निकल जाती है। तो मोलैरिटी भी कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि मोलैरिटी क्या होती है। अब नेक्स्ट टर्म जो हम देखेंगे वो होगा मोलैलिटी, यानी मोललता। तो ये टर्म है हमारा मोललता। तो मोललता कैसे डिफाइन करेंगे? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ये होती है मोलैलिटी। तो डिफिनीशन मेंशन कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी हिंदी में कहें तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो ये हो गई मोलैलिटी, मोललता। और मोललता को हम या मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर एक्सप्रेशन लिखें इसका, मोलैलिटी स्मॉल m इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी विलेय के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलेय का आयतन, मास ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का भार। और यहाँ लिखेंगे इन kg, यानी किलोग्राम में। तो ये एक्सप्रेशन हो गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हम लोगों ने मोलैलिटी के टर्म में देखा था। तो ये बताया कि मोलैलिटी क्या होती है। सॉल्वेंट 1 kg हो और उसमें हम देखें कि कितने मोल्स सॉल्यूट के या किसी केमिकल के डिज़ॉल्व्ड हैं, घुले हुए हैं, वो सीधे उसकी क्या हो जाएगी, मोलैलिटी यानी मोललता हो जाती है।
तो ये हमने आपको बताया कि मोलैलिटी क्या होती है। अब बाकी दो टर्म्स, एक मोल फ्रैक्शन और एक फॉर्मेलिटी यानी फॉर्मलता, ये दोनों टर्म्स जो होता है हम अगले वीडियो लेक्चर में बताएंगे और उसके बाद से आपको इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आप वीडियोस देखिए, आपने कमेंट्स मेंशन कीजिए, इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और शेयर कीजिए अपने साथ के लोगों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।